हेलो फ्रेंड्स, मैं आमिर सर क्लासेस के साथ। जैसे कि आप जानते हैं कंटिन्यू हम वनडे एग्जाम्स जो अभी कंटिन्यू एग्जाम चल रहे हैं उनमें करंट अफेयर का कितना इंपॉर्टेंट रोल है उसी सीरीज को लेकर के हम चल रहे हैं। इससे पहले आपने करंट अफेयर के जिस मंथ की बात कर रहा हूँ अप्रैल मंथ को आपने कंप्लीट देखा, जिसमें 2 पार्ट में आपने देखा था। आज हम नेक्स्ट मंथ को लेकर आए हैं और जिसमें हम कवर करेंगे आपका मई मंथ, जो आपके 1 से लेकर 15 मई तक का करंट होगा। इसका ऐसे ही अगला पार्ट आएगा जिसमें भी अगले वाले पार्ट में भी ये वाला मंथ का कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे ही करके हम पूरा कंटिन्यू ये सीरीज हमारी जारी रहेगी और आप आराम से पूरी प्लेलिस्ट में जाके लेक्चर देख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। हाँ, मैं बता दूं अभी इसका मेन जो टारगेट है वो यूपीएससी के सभी 2 एग्जाम जो कंडक्ट करा रही है, मतलब कि जिसमें सीडीएस और एनडीए के एग्जाम है, और जो 14 नवंबर को इसकी एग्जाम डेट है, तो उसको लेकर के हम टारगेट लेकर के चल रहे हैं। और बाकी और भी जितने एग्जाम हो, चाहे स्टेट लेवल के एग्जाम हो चाहे सेंट्रल का, सब में इंपॉर्टेंस रहेगा। केवल आईएएस का प्री छोड़ करके, आईएएस प्री के लिए हमारी अलग से सीरीज जा रही है जो यूपीएससी एमपीपीएससी प्री प्लस मेंस की सीरीज है, उसे प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट हैं जो वनडे एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी का हो, बैंक हो, सीडीएस हो, एनडी हो या स्टेट पीएससी हो, एसआई हो, सब इंस्पेक्टर, कोई भी ऑल इंडिया की जॉब हो, तो वो सारे एग्जामों के हिसाब से आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। और इतने करंट अफेयर में आपका काम भी हो जाएगा, क्योंकि इतना ही सफिशिएंट है, क्योंकि उस हिसाब से आता भी। तो आप मेरे साथ स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। तो ये देखिए, हम आज करंट अफेयर की सीरीज नेक्स्ट पार्ट उसका लेकर के आए और जिसमें हम मई मंथ की बात कर रहे हैं, जिसमें 1 से लेकर 15 मई का रहेगा। और जो करंट अफेयर है तो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे मेरे साथ पहला पॉइंट देखिए आप लोग, यहाँ पे 1 मई को जो 1 मई है, इसके अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, इंटरनेशनल लेबर डे। मैं इंग्लिश में भी बोलता जाऊंगा, वोकैब उसका। तो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं उनके भी कंटिन्यू मुझे मैसेज आए कि सर आप इंग्लिश में लीजिए, तो ठीक है, मैं वोकैब का यूज करूंगा, क्योंकि अभी पॉसिबिलिटी नहीं है दोनों लैंग्वेज में मुझे लिखने के लिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए आप, 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, इंटरनेशनल लेबर डे सेलिब्रेट किया गया। याद रखना 1 मई को, और इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि हर बार जो मजदूरों से संबंधित है, जो लेबर है, कितना इम्पोर्टेंट है, उनसे संबंधित कानून जो हर बार पास होते रहते हैं हमारी संसद में, कभी उनकी मजदूरी को लेकर के, कभी उनकी छुट्टियों को लेकर के, तो कभी उनकी पेंशन को लेकर के, ये सारे मुद्दे रहते हैं, तो कभी ये सब चीज़ें रहती हैं। तो याद रखना 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, मतलब कि इंटरनेशनल लेबर डे सेलिब्रेट किया गया। अगला पॉइंट देखिए, इसके बाद में आगे आपको नेक्स्ट पॉइंट की बात कर रहा हूँ। भारतीय शिक्षिका को जापान सरकार द्वारा, कौन सी सरकार? जापान गवर्नमेंट के द्वारा ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन, एक अवार्ड है जो टीचरों को दिया जाता है, ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन, इंग्लिश में, हिंदी में एक ही नाम है। तो इंडियन भारतीय लेडीज़ हैं, एक भारतीय टीचर्स हैं, महिला टीचर हैं, महिला शिक्षिका हैं, उनको जापान सरकार के द्वारा ये सम्मान दिया गया। और आपको पता है राइजिंग ऑफ द सन कंट्री किसको बोला जाता है, कि सबसे पहले उगते सूर्य का देश किसको कहा जाता है, तो वो जापान को कहा जाता है। तो इस हिसाब से आपको अवार्ड भी याद रहेगा, एक प्राइज़ भी याद रहेगा। तो जापान सरकार के द्वारा ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन को जो दिया गया है, जो महिला शिक्षिका हैं वो आपकी हैं श्यामला गणेश। क्या नाम है? श्यामला गणेश। तो श्यामला गणेश को अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आगे देखिए मेरे साथ नेक्स्ट पॉइंट, पंडित देवव्रत चौधरी उर्फ देबू चौधरी का हाल ही में अभी क्या हो गया? निधन हो गया। तो पंडित देवव्रत चौधरी या उर्फ देबू चौधरी, तो देबू चौधरी का हाल में क्या हो गया? डेथ हो गई, अभी निधन हुआ है। ये किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये सितार वादक थे। कौन थे? सितार वादक थे। तो इनका जो सितार है बजाते हैं, तो सितार वादक थे। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट देखिए मेरे साथ, मई 2021 को 68वें ग्रैंड मास्टर, जो 68वें ग्रैंड मास्टर के लिए जिसे चुना गया है वो आपका चुना गया है अर्जुन कल्याण। तो नाम है अर्जुन, इंडियन है, अर्जुन कल्याण को चुना गया है मई 2021 का। इस बार का 2021 का ये हर एक साल में चुना जाता है, एक साल में एक ही बंदा रहता है इसमें। और ग्रैंड मास्टर जिसको चुना गया है वो 68वें ग्रैंड मास्टर अर्जुन कल्याण को एक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आगे देखिए मेरे साथ, 3 मई को, जो 3 मई है, 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। तो क्या विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, वर्ल्ड प्रेस डेमोक्रेसी डे सेलिब्रेट किया गया है। ठीक है, तो ये प्रेस मतलब आपकी होगी पत्रकार से संबंधित, पत्रकारिता से संबंधित जो प्रेस है उसका, कि उस प्रकार को किस प्रकार की डेमोक्रेसी दी गई है। तो इम्पोर्टेंट है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस जो आपका है 3 मई को सेलिब्रेट किया गया है। आगे देखिए अगला है, अगला पॉइंट इसके बाद आप देखेंगे
ड्राइव इन वैक्सीन सेंटर, तो ये ड्राइव एक वैक्सीन सेंटर चलाया गया था, जो आपका कहाँ पे चलाया गया था, मुंबई में। तो हल्का याद रखना, बाकी ये जो ऊपर के ज़्यादातर इंपॉर्टेंट है, बाकी इंपॉर्टेंट सभी रहेगा, अभी कुछ फिक्स नहीं कि एग्जाम में क्या इंपॉर्टेंट है। भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान के, तो जो ये ऑर्गेनाइजेशन है जो चावलों को क्या करती है, चावलों के ऊपर शोध करती है, रिसर्च करती है, चावल की किस्में जो राइस है उसकी वैरायटी को लेकर के, उसकी किस्मों को लेकर के, तो ये क्या करती है, उसके ऊपर शोध या रिसर्च करती है। तो उसी को भारतीय अनुसंधान चावल एजेंसी या भारतीय अनुसंधान संस्थान के रूप में किसको नियुक्ति मिली है, तो अभी इसको अपॉइंटमेंट दी गई है। तो रमन मीनाक्षी सुंदरम को किसको अपॉइंट किया है, तो ये लेडीज हैं, रमन मीनाक्षी सुंदरम, इनको अभी इसके अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा भारतीय अनुसंधान चावल संस्थान का मुख्यालय कहाँ पे है, भारतीय अनुसंधान चावल संस्थान का मुख्यालय कहाँ पे, और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ पे, इंटरनेशनल राइस रिसर्च सेंटर कहाँ पे, और इंडियन रिसर्च सेंटर मतलब राइस रिसर्च सेंटर कहाँ पर है। तो ये दोनों के आंसर आप मुझे दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। 5 मई को विश्व हाथ स्वच्छता दिवस मनाया गया, सेलिब्रेट किया गया। इसके बाद आगे देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है अगला पॉइंट, मेघालय के खासी हिल्स, गारो खासी जयंती, ये पहाड़ियाँ बहुत फेमस है, जहाँ पे मानसून आकर के रुक जाता है और विश्व की सबसे ज़्यादा बारिश कराता है। माथेरान में, मेघालय के माथेरान में, ये वही खासी पहाड़ियाँ हैं। मेघालय की खासी पहाड़ियों के पास सारोपाडो डायनासोर, तो सारोपाडो डायनासोर है, ये बहुत पुराना जीवाश्म मिला, क्या मिला, इसका फॉसिल्स मिले हैं जो लगभग बताया जा रहा है 10 करोड़ वर्ष पुराने हैं। तो सारोपाडो डायनासोर नामक जो डायनासोर है उसके जीवाश्म फॉसिल्स मिले हैं जो लगभग 10 करोड़ वर्ष पुराने यहाँ पे अनुमान लगाया गया है। तो याद रखना ये सारोपाडो नाम से। आगे देखिए यहाँ पे 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस, जो रनर होते हैं ना, रनिंग करते हैं रनर, एथलेटिक्स दिवस सेलिब्रेट किया गया है, वर्ल्ड एथलेटिक्स डे। 8 मई को विश्व पक्षी प्रवासी दिवस, वर्ल्ड मतलब कि विश्व पक्षी प्रवासी दिवस भी सेलिब्रेट किया गया। तो 7 और 8 मई को याद रखना। देखो यहाँ पे मैं बता दूँ, आजकल एग्जाम में एक न एक कोई ना कोई डे या कोई नया डे बनाया गया, एक कुछ इम्पोर्टेंट के हिसाब से वो दिन एक न एक एग्जाम में पूछ रहा है, तो थोड़ा सा जो इम्पोर्टेंट डे है आप ज़रूर थोड़ा सा उन्हें याद रखोगे। बाकी मैं लिख तो रहा हूँ सभी, लेकिन आप अपने हिसाब से देख लेना, बाकी तो पढ़ना सभी है, ठीक है। 22वां लॉरियस वर्ड्स स्पोर्ट अवार्ड 21 किसे सम्मान दिया, तो देखिए 22वां इस बार का हुआ है लॉरियस वर्ड्स स्पोर्ट्स अवार्ड। तो इस बार का मैं बात करूँ स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर और स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर, तो स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर मिला है राफेल नडाल को, ये राफेल नडाल है, शायद मैं फ्रांस के, मुझे लगता फ्रांस के राफेल नडाल। और वीमेन ऑफ द ईयर देख लेना थोड़ा सा, वीमेन ऑफ द ईयर नाओमी ओसाका, तो नाओमी ओसाका। तो याद रखना कि 22वां लॉरियस बर्ड्स स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 का स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर किसे सम्मानित किया, तो राफेल नडाल को, और वीमेन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द अवार्ड नाओमी ओसाका को सम्मानित किया गया। तो ये देखिए आपने पहली स्लाइड कंप्लीट की मेरे साथ। अब आते हैं हम सेकंड स्लाइड पर। अनुपम खेर ने एक मूवी बनाई थी हैप्पी बर्थडे मूवी, और जिसके लिए ये शॉर्ट फिल्म है, इनके लिए इनको न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड से नवाजा गया है। तो अनुपम खेर की एक मूवी है, अनुपम खेर पता है बहुत जानी मानी मतलब सेलिब्रिटी है हमारे बॉलीवुड की, बहुत फेमस एक्टर भी है अभी। अनुपम खेर ने एक शॉर्ट फिल्म है इनकी हैप्पी बर्थडे जो मूवी बनाई थी, इसके लिए न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया है। तो याद रखना कि किस भारतीयों को न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल अवार्ड दिया गया है और किस कार्य के लिए दिया गया है। तो ये आपकी शॉर्ट फिल्म बर्थडे हैप्पी बर्थडे के लिए इनको ये प्राइज दिया गया है। देखो मेरे साथ नेक्स्ट देखिए, डीआरडीओ ने कोरोना, देखो डीआरडीओ जो हमारे पता है इसका मुख्यालय आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, डीआरडीओ का मुख्यालय हेडक्वार्टर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और ये करती क्या है वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। डीआरडीओ ने कोरोना संक्रमितों के लिए जो कोरोना हुआ था, जिनको जो कोरोना से संक्रमित हो गए थे, उसके लिए एक ग्लूकोज औषधि करके बनाई थी जिसका नाम है 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज। इसका पूरा नाम है 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज औषधि।
ये दवा बनाई थी इनने, तो ये किसके द्वारा बनाई गई? तो याद रखना है कि डीआरडीओ के द्वारा 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज औषधि बनाई गई है और ये अपने डीआरडीओ के द्वारा इसको क्या किया गया है? बनाया गया है। तो ये आप याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं स्वामी अध्यात्मानंद, इम्पोर्टेंट नाम है थोड़ा सा, स्वामी अध्यात्मानंद। ये कौन है? योग गुरु है। कौन थे? ये योग गुरु थे जिनका हाल ही में क्या हो गया है? निधन हो गया है। तो याद रखना, जैसे कि एक यहाँ पे हमने पर्सनालिटी का नाम देखा था आपका, हाँ ए पंडित देवव्रत चौधरी उर्फ देबू चौधरी जो सितार वादक थे। ऐसे स्वामी अध्यात्मानंद जो क्या है? एक गुरु है, इनका भी हाल में निधन हो गया। क्या आजकल ऑप्शन में जो जिस प्रकार से क्वेश्चन देता वो लिख देगा, मतलब कि अभी पंडित देबू चौधरी का संबंध किस क्षेत्र से था जिनका अभी हाल में निधन हो गया है। लिख देगा सितार वादक थे, योग गुरु थे, कि राइटर थे, कि पत्रकार थे। इस प्रकार से ऑप्शन दे देता है और आपको मतलब यहाँ पे सही पहचानना पड़ता है। तो याद रखना, ऐसे स्वामी अध्यात्मानंद जो योग गुरु थे, इनका हाल ही में क्या हो गया? अभी निधन हो गया। आगे देखिए, मैं इसके बाद चलूँ। कामी रीता शेरपा। अब शेरपा एरपा ये करके जितने भी नाम मिलते हैं सब ज़्यादातर नेपाल के रहते हैं। जिंगपिंग करके शेरपा, ये सब नेपाली रहते हैं, नेपाली लोगों के सरनेम है। कामी रीता शेरपा नेपाली पर्वतारोही हैं। इनने अभी हाल में हिमालय को 25वीं बार चढ़ा है। कितनी बार? 25वीं बार। 25वीं बार इनने चढ़ाई कंप्लीट की है, मतलब कि इस माउंटेन को पर्वतारोही के रूप में इस पे चढ़ने का रिकॉर्ड अपने नाम किया। और पहली दुनिया की पहली पर्वतारोही बन गई। देखो यहाँ महिला लिखा है मैंने, पहली महिला बनी, तो पहली महिला नहीं है, पहली पर्वतारोही, मतलब पहली पर्वतारोही, तो पहली माउंटेनिस्ट बन गई है। अभी तक यहाँ पे ऐसा नहीं कि कोई नहीं चढ़ा था, चढ़े सभी है, लेकिन 25 बार इन्हें ये रिकॉर्ड अपने नाम किया और ये दुनिया की पहली बनी है, तो इसलिए और इम्पोर्टेंट हो जाता है। विश्व की पूरे नेपाली पर्वतारोही ने हिमालय को 25 बार चढ़ने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। और जो कामी रीता शेरपा है, कहाँ की है? ये आपकी किस कंट्री की है? नेपाल की है। तो ये रिकॉर्ड इन्हें अपने नाम दर्ज किया। आगे देखिए, हम आगे बात करते हैं। 9 मई को एक दिन सेलिब्रेट किया गया, विश्व मदर्स डे, वर्ल्ड मदर्स डे सेलिब्रेट किया गया है। और इन्हीं के 9 मई को ही एक जयंती थी। बहुत फेमस पर्सनालिटी हैं, गुरु रविन्द्रनाथ ठाकुर की जयंती। ये वही गुरु रविन्द्रनाथ ठाकुर हैं जिन्होंने हमारा जनगण मन अधिनायक लिखा है। क्या लिखा है? ये वही है जिनने ये दिया है हमारा। तो ये चीज़ याद रखने। इसके बाद आते हैं अगली, यहाँ पे ये देखो, अगला पॉइंट मैं डिस्कस करता हूँ आपके साथ। हर घर जल योजना, हर घर जल योजना एक चलाई है इनने। ये जो थी योजना है, ये पुडुचेरी, मतलब जो यूनियन टेरिटरी स्टेट है पुडुचेरी के द्वारा चलाया गया। अपना समय से पहले इस योजना ने क्या किया? इस योजना को एक लक्ष्य दिया गया था कि हर घर में हम वाटर लाइन सप्लाई करेंगे, मतलब कि पानी की जो पाइप लाइन है वो सप्लाई करेंगे। एक समय डेट रखा था फिक्स, इसने उस टाइम ड्यूरेशन से पहले ही ये डेट कंप्लीट कर ली। मतलब जो एक इसको डेट दी गई थी उस समय से पहले ही इसने, इस योजना ने अपने काम को पूरा किया। तो ये अच्छा है, बहुत बेटर भी है कि देखो, ये कोई भी योजना है, एक टाइम दिया गया कि इतने समय के लिए पूरा किया जाएगा, जबकि इस योजना ने समय से पहले काम को, उसको पूरा लक्ष्य को पूरा भी किया। हर घर जल योजना पुडुचेरी ने अपना समय से पहले लक्ष्य हासिल किया है। तो इम्पोर्टेंट भी है, ये चीज़ याद रखना। अगला पॉइंट देखो, ट्विटर। अभी फिलहाल तो ट्विटर बहुत ज़्यादा हाईलाइट है। ट्विटर हर कोई ट्विटर पे दिखाई जाएगा। तो देखो, ट्विटर कोरोना महामारी के दौरान भारत को 110 करोड़ की धनराशि की मदद की थी ट्विटर ने क्या किया था? देखो, जब कोरोना टाइम पीरियड में, ऐसा नहीं कि ट्विटर ने, बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने भी भारत की मदद की थी कोरोना ड्यूरेशन में। और बहुत सारे मतलब कि फॉरेनर्स थे, उन लोगों ने भी हेल्प की थी। और बड़े बड़े सेलिब्रिटी सभी ने अपना योगदान दिया, जिसने जिस पे जितना बनता था, जो अपने हिसाब से कर सकता था सभी। और ऐसे टाइम पीरियड में करनी भी चाहिए एक दूसरे की हेल्प, ठीक है। तो 110 करोड़ की भारत को क्या ट्विटर ने मदद दी थी कोरोना महामारी की। तो याद रखना कि कितना रुपये दिया था, 110 करोड़, क्योंकि पूछ सकता है ट्विटर के द्वारा कितना रुपये दिया गया था। 11 मई को, ये इम्पोर्टेंट है आपका डे, 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस सेलिब्रेट किया गया। आगे चलते हैं। 2021 का विश्व खाद्य पुरस्कार दिवस, वर्ल्ड फूड प्राइज डे, वर्ल्ड फूड प्राइज डे को जो प्राइज दिया गया है, किसको दिया गया है? यह जो प्राइज दिया गया है किसको? डॉक्टर शकुंतला हरिकिशन, डॉक्टर शकुंतला हरिकिशन को ये प्राइज से नवाजा गया है। इसके बाद आगे चलते हैं हम। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स
डे सेलिब्रेट किया गया, तो ये भी याद रखना। मैं बता दूं अभी तक आप ज़्यादातर कंट्रियों में पढ़ चुके होंगे कि मोस्टली कंट्रियों में, ज़्यादातर कंट्रियों में क्या मेट्रो ट्रेन चालू हो चुकी है और ज़्यादातर देशों में मेट्रो सेवाएं प्रोवाइड भी की जा रही है। और बहुत सारे देशों की तो इतनी मेट्रो फास्ट है कि उनकी 300 प्रति घंटा मतलब पर आवर के हिसाब से भी और 350 किलोमीटर पर घंटा आवर के हिसाब से भी उनकी स्पीड है मेट्रो की। और बहुत कम समय में क्या इसमें आप सफ़र तय कर सकते हैं, बहुत आसानी से भी है। लेकिन अभी बांग्लादेश ने ये सेवा स्टार्ट नहीं की थी, लेकिन बांग्लादेश अभी हाल में मेट्रो सेवा प्रारंभ करने वाला पहला देश बना। मतलब कि पहला देश नहीं, सॉरी, पहली मेट्रो परीक्षण स्टार्ट किया। तो पहली मेट्रो सेवा शुरू हुई है बांग्लादेश में, इससे पहले भी नहीं हुई थी, ये जस्ट मई के महीने में इसने की है। तो याद रखना कि आएगा क्वेश्चन कि पहला मतलब कि पहली मेट्रो सेवा प्रारंभ करने वाला अभी हाल में कौन सा कंट्री बना है, तो वो आपका बना है कौन सा, बांग्लादेश। आगे चलते हैं हम, ये देखें एलन मस्क बहुत फेमस पर्सनालिटी है जो पता है। एलन मस्क एक आपके संस्थापक है, एस्टेबलर है टेस्ला कंपनी। कौन सी कंपनी? टेस्ला। तो कंपनी टेस्ला के कौन है? संस्थापक है एलन मस्क, एस्टेबलर है, फाउंडर है, संस्थापक। अभी हाल में क्या हुआ था कि इसको कुछ पेमेंट देना था, लेकिन इसने पेमेंट जो इसको दिया जा रहा था वो बिटकॉइन तुम लोगों को अगर पता नहीं है तो मैं बता दूं, कुछ लोगों को ऐसा नहीं कि मालूम भी होगा। बिटकॉइन जो है वो एक डिजिटल करेंसी है, जिसे हिंदी में आभासी मुद्रा बोलते हैं, जिसे हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते और टच भी नहीं कर सकते। बस उसको देख सकते हैं, पैसा है हमारे पास, लेकिन उसे हमें टच करने का मौका नहीं मिलेगा। तो टेस्ला कंपनी को जो भी पेमेंट दिया जा रहा था वो बिटकॉइन में दिया जा रहा था, डिजिटल करेंसी में। तो टेस्ला कंपनी ने बिटकॉइन लेने से मना कर दिया। उसने कहा कि पेमेंट हम बिटकॉइन में नहीं लेंगे, और ये मना किया। याद रखना कि अभी हाल में किस कंपनी ने बिटकॉइन को लेने से मना कर दिया, तो एलन मस्क की कंपनी टेस्ला ने ऐसा किया अभी हाल में। नेक्स्ट पॉइंट देखो आप मेरे साथ, मणिपुर सरकार में, मणिपुर जो गवर्नमेंट है अभी हाल में क्या हुई, ताज़ी सब्जी की होम डिलीवरी। इसने क्या किया है कि घरों पे आपको, एक कोरोना ड्यूरेशन में हुआ था ऐसा, क्योंकि ये कंडीशन चल रही थी, तो अभी ये चलाया गया था। तो ताज़ी सब्जी की होम डिलीवरी के लिए मोबाइल ऐप एक बनाया है, जिस मोबाइल ऐप का नाम है मोमा मार्केट। एक मोमा मार्केट है, एक क्या है, मोबाइल ऐप है, मोबाइल ऐप है। तो ऐप ये बनाया मोमा मार्केट। तो याद रखना मोमा मार्केट क्या है, तो मोमा मार्केट आपका मणिपुर सरकार के द्वारा हर घर पे मतलब होम डिलीवरी की जाएगी, किसकी, ताज़ी सब्जी होगी, तो वो बनाया गया है क्या, मोमा मार्केट। तो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, ये चीज़ आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। आगे चलता हूँ मैं, इसके बाद देखिए आप यहाँ पे 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया गया। क्या मनाया गया? 15 मई को, 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया गया, इंटरनेशनल फैमिली डे सेलिब्रेट किया गया। तो ये याद रखना, वो नॉर्मल चीज़ें हैं। आगे बात करता हूँ, भारतीय मूल की हैं नीरा टंडन। तो नीरा टंडन जी की को अभी हाल में व्हाइट हाउस आपको पता है कि अमेरिका में राष्ट्रपति भवन को व्हाइट हाउस कहते हैं वहाँ को। तो वहाँ पे वरिष्ठ सलाहकार, एडवाइज़र, मतलब सीनियर एडवाइज़र के रूप में अपॉइंट किया गया है। तो ये हमारे लिए, इंडिया के लिए बहुत गर्व की बात है कि लेडीज़ हैं, और लेडीज़ होने के साथ साथ अमेरिका जैसे व्हाइट हाउस में अभी उनको क्या, नीरा टंडन जी को क्या किया गया है, सीनियर एडवाइज़र अपॉइंट किया गया है। तो इम्पोर्टेंट। आगे देखिए, 16 मई को आपको विश्व कृषि पर्यटन दिवस मनाया गया। 16 मई को वर्ल्ड एग्रीकल्चर टूरिस्ट डे सेलिब्रेट किया है। तो ये भी याद रखता हूँ। आगे मैं बात करता हूँ, एक साइक्लोन आया था मई में, ठीक है, 16 या 17 मई के बीच में आया था, तोकते चक्रवात। इसको इंग्लिश में बोलेंगे तोकते साइक्लोन, ताउते बोला था इंग्लिश में, हिंदी में तोकते है। तो तोकते का मतलब रहता है गरजता हुआ, मतलब बहुत चिंघारता हुआ। कोई जानवर रहता है, जैसे हाथी है, हाथी क्या करता है, चिंघारता है। उसी प्रकार इसका जो नाम दिया है, एक यहाँ पे आया था, पहले तो ये देखो अरब सागर में। अरब सागर कौन सा हिस्सा आएगा, गुजरात तट वाले हिस्से पे, गुजरात और महाराष्ट्र के तट पे इसने नुकसान पहुंचाया था, और जिसका नाम रखा था म्यांमार देश ने। तो म्यांमार ने इसका नाम दिया था तोकते चक्रवात। अब म्यांमार ने तोकते क्यों रखा था? तोकते म्यांमार की भाषा में एक छिपकली है जो बहुत क्या, तेज चिंगारती है, क्या करती है, बहुत तेज आवाज़ करती है, उसी के नाम पे इसका नाम रखा है तोकते चक्रवात। आगे देखिए, सीमॉर्ग सुपर कंप्यूटर इंपोर्टेंट है, सीमॉर्ग सुपर कंप्यूटर इंपोर्टेंट है, याद रखना ये चीज़। सीमॉर्ग सुपर कंप्यूटर बनाया किस देश ने अभी हाल में बनाया, और ये सबसे बड़ा, उस कंट्री का सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर है,
और सबसे बड़ा कंप्यूटर है, सबसे बिग कंप्यूटर है। तो इस हिसाब से इम्पोर्टेंट है, वो है आपका सिमॉर्ग कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। ईरान के द्वारा इसको बनाया गया है और इसे लॉन्च भी कर दिया है। तो ये आप चीज़ें याद रखना। आगे चलता हूँ मैं। 17 मई को विश्व उच्च रक्तचाप दिवस मनाया गया, क्योंकि अभी हाल में देखो बहुत सारे देशों में क्या, इंडिया खुद इस चीज़ से शिकार है, हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत से बहुत सारे लोग डेथ हो रही है, डेथ रेट भी बहुत तेज बढ़ रहा है। मतलब ब्लड प्रेशर का अगर देखा जाए, अभी इस पर कोई कंट्रोलिंग नहीं है, वो ठीक है, उस पर नहीं जा रहा कि किस वजह से होता है ब्लड प्रेशर, किस कंडीशन में होता है, मैं उस पर नहीं, मतलब इस पर अभी हमारा इतना अच्छा रिजल्ट नहीं निकला है। मतलब ये चीज़ें दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। तो अभी इस दिन को नियंत्रण, इसका 17 मई को कहा है कि हम इस पर बहुत जल्द नियंत्रण पाएंगे। तो इसके 17 मई को इस पर क्या रखा है, इसको 17 मई को विश्व उच्च रक्तचाप दिवस, हाई ब्लड प्रेशर डे सेलिब्रेट किया, ऐसा बताया है। 17 मई को विश्व दूरसंचार दिवस, 17 मई को विश्व दूरसंचार दिवस आपका सेलिब्रेट किया गया है। तो देखिए आपने तीनों स्लाइड पढ़ी। पहली स्लाइड में आपने देखा कि ये सारे पॉइंट सेकंड में भी देखे और थर्ड में भी देखे। देखो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितना इंपॉर्टेंट है, मैं वहाँ पे पूरा एक किसी बुक का या एक किसी मटेरियल नहीं, मैंने कई सारी बुकों, बहुत सारी मैगजीनों का छांटा हुआ ये मटेरियल है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितना इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मैं चाहता तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे एक डिजिटल बोर्ड लगा के डायरेक्ट, क्योंकि मैं हाथ से लिख करके इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि जो हाथ से लिख करके आपको समझ में आएगा वो डायरेक्ट डिजिटल बोर्ड पे, या मैं आपको PDF प्रोवाइड करा दूँ या फिर वो सारे नोट्स अपने प्रोवाइड करा दूँ, तो उसमें वो मज़ा नहीं है पढ़ने में। पढ़ने का जो एक मज़ा है कि जब तक टीचर हाथ से अपने लिख करके ना समझाए आपको स्टूडेंटों को, तो मज़ा नहीं आता फिर पढ़ने में। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे जो आपको दिया जा रहा है, कोशिश की जा रही है आपके लिए एक छोटी सी, और आपको शायद फ़ायदा भी होगा एग्ज़ाम के हिसाब से, और होगा भी, आगे आपको रिजल्ट भी मिलेगा। बस मैं यही बोलूँगा कि आपको अलग से कोई करंट अफेयर पढ़ने की ज़रूरत नहीं। आप अगर मुझे फॉलो कर रहे हो, जो भी स्टूडेंट मुझसे जुड़े हैं या जो भी जुड़ेंगे, तो मैं उससे यही बात बोलना चाहता हूँ कि जो मुझ पर ट्रस्ट करके मेरे साथ हैं, तो रहिए मेरे साथ और फिर देखना कितना फ़ायदा होगा। मैं आपको वही मटेरियल प्रोवाइड कराऊंगा जो इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट रहेगा। तो बस यही कोशिश कर रहा हूँ, तो आप मेरा साथ दीजिए। और इस लेक्चर में हाँ, अगर कोई डाउट रहता है किसी भी टॉपिक में, हाँ, और जो क्वेश्चन मैंने आपसे किए हैं, तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे उनके आंसर ज़रूर दीजिएगा, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो मिलते हैं फिर हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट में। ओके, थैंक यू।